Hey guys, welcome back to यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनवाइज। तो अरे क्या हो गया, ये कहाँ चला गया? विजिबल हो रहा है क्या स्क्रीन? आई होप हो रही है। हाँ जी। तो इस वीडियो में सिलेबस जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखा था, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत ज़रूरी है। कैसे एग्ज़ाम आए होगा, कितने मार्क्स का होगा, कैसे होगा, और कब इसका एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है इसकी, सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, जाके देखो। ठीक है। और रही बात किसकी, इसकी, ये सिलेबस है, ये सिलेबस फॉर हिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स सीयूईटी पीजी का। ठीक है। सीयूईटी पीजी के लिए सिर्फ मैं अभी हिस्ट्री ऑनर्स को ही करा रहा हूँ, जिसका कि कोड है, सब्जेक्ट कोड HUQP O09, ओ नहीं 09। ठीक है। सिलेबस फॉर हिस्ट्री, ऑलराइट, जिसका कि क्या है, ये हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है HUQP09। अभी डेट शीट नहीं आई है, मार्च में होगा। और एक चीज़ तो बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो कर दो। 23 जनवरी की अभी लास्ट डेट है, एक्सटेंड होगी डेट 14 से 20 से 23, 3 दिन की बढ़ेगी शायद, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब इसके आगे काम भी तो होगा, वो लोग काम भी करेंगे बेसिकली। तो हाँ, जल्दी से फिल कर लो। और जितना मेरे को लगता है कि मिड मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ फेब्रुवरी है। और जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और क्या कर सकते हैं, MCQs की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार बता देता हूँ सारी चीज़ें। ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 75 मार्क्स, 75 मार्क्स का आएगा। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और बाइलिंगुअल में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, एक्सेप्ट हमारा लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। ये CUT NTA भी 2 पार्ट में होता है हमारा। पहला आता है पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा होता है जो हमारा अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हमें जिसमें एग्ज़ाम देना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, वॉट सब्जेक्ट में आपको देना है। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में होता है हमारा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर बाइलिंगुअल नहीं होता है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होता है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज अगर इंग्लिश को ही हम अगर साइड में हिंदी में लिख के दें तो काई का लैंग्वेज का पेपर रहेगा भैया, है ना। तो खैर इसको जाने दो। अभी हम देखते हैं क्या इसका हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, ज्वाइन ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करो। और क्या कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ोगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि आपकी भी प्रिपरेशन होगी और मेरी भी प्रिपरेशन होगी और आपके दोस्तों की भी प्रिपरेशन होगी, जो आप इस चैनल को शेयर कर दोगे। एनीवेज, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। और ये ऊपर चल रहा है उसको देख लो थोड़ा, अगर शर्म आती थोड़ी बहुत तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं आती तो प्लीज़ कर दो फिर भी। एनीवेज, हिस्ट्री सिलेबस, इसमें देखो बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं। पहले क्या था हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जैसे हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ा, यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ठीक है, डी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो कि हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, अर्ली मेडिवल इंडिया, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, या फिर अर्ली मेडिवल, अच्छा अर्ली मेडिवल इंडिया देखते हैं, जिसको हमने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में। फिर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हमने कब तक पढ़ा है, 4th, 5th और 6th में पढ़ा है ना। और मॉडर्न हमने कब पढ़ा है, 5th सेमेस्टर में पढ़ा है, 6th सेमेस्टर में पढ़ा है। और ये हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा 5th 6th सेमेस्टर में, यहाँ तक पूरा फिनिश। और कुछ यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, जैसे कि यूरोपियन हिस्ट्री, चलो उसको देखेंगे आगे। पहले हम इसका अर्ली यानी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखते हैं। इसमें क्या क्या है, 10,000 BC से 1206 AD तक हमें सारा कवर करना है। लग तो बहुत छोटा रहना है भाई, क्या छोटा सा सिलेबस है, ये छोटा सा सिलेबस है, इसको करेंगे हम, इसको तो 2 दिन पहले ही पढ़ के छुट्टी कर दूंगा, ऐसा नहीं है। MCQs होंगे तो
डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि चैट जीपीटी से ऊपर ऊपर से पढ़ के चले आंसर लिख के आ जाएंगे, नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ, स्टोन एज, पहला हमारा टॉपिक आता है स्टोन एज, जिसमें कि हमारा क्या क्या पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया, ये आएगा। उसके बाद आएगा हमारा राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर, हरियंक, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एक बार आप इसको खुद भी पढ़ना या फिर मेरे साथ साथ बोलो, जैसे कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो ये कर रहे हैं, कितना करना है, ठीक है। और ये लेटेस्ट सिलेबस है अभी, जिस मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आपको लग रहा हो कि पुराना है, नया नया किस ज़माने का है, अभी का ही है, जस्ट मैंने अभी डाउनलोड किया है। जैसे भी अब वीडियो नहीं थी ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, तभी डाउनलोड किया था ये, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, 5-10 मिनट पहले, और अब मैं इसकी बना रहा हूँ। हाँ, है ना। अब इसके बाद मेरे साथ साथ बोलना, क्योंकि ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। मॉडर्न एज, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इंडो ग्रीक, शाकाज, कुशान्स, वेस्टर्न क्षत्रपास, ये सारे इसमें पढ़ेंगे हम। और एक चीज़ और, अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो तो थोड़ा समझ जाना यार, लिखा तो सामने है, तो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश में हम इसको हिंदी में आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है आगे, ठीक है। इसमें हम इसको इंग्लिश में एज पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में मैंने इसको आगे पढ़ दिया, तो ऐसा मत सोचना कि ये एज को आगे पढ़ रहा है। एनीवेज, यार मजाक कर रहा था। हाँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सीरियस मत लेना, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, ठीक है। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, खारावेला, सतवाहनास, तमिल स्टेट ऑफ संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, गुप्ताज, वकाटकाज, वर्धनाज, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इसकी जानेंगे। इसमें हर चीज़ डिटेल में तो नहीं है इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देंगे ये पूछेगा। थोड़ा एनटी को इतना काम तो कर देना चाहिए कि भैया थोड़ा डिटेल में सिलेबस को दे सकें, ठीक है। अब इसके अंदर हम मॉडर्न एज के अंदर किस 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 राजा को पढ़ना है, जितने स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग तक हैं वही, अभी जो प्रोमिनेंट रहे हैं वो, ये भी तो बताने चाहिए ना। सिर्फ चंद्रगुप्त और अशोका को पढ़ना है, फिर बिंदुसार को भी पढ़ना है, या फिर उनके बाद जो आए थे एक दो और, उनको भी पढ़ना है। नो क्लैरिफिकेशन इज़ देयर। सो गाइज, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है ही है सिलेबस में। और ऐसा भी नहीं करना है हमें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कि वहाँ से निकल ही ना पाए। एंशंट में इतना टाइम हो जाए 1-2 महीने का कि मतलब ये 3 आगे के छूट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पॉसिबल है उतना करो, अंदर ज़्यादा मत घुसो, बस यही कह सकता हूँ। पहले तो ये था कि एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से, अब तो वो भी नहीं पता, कोई सोर्स ही नहीं दिए। कहाँ दिया है सोर्स, कुछ नहीं दिया। कम से कम 2 ही पेज का ही है, सिर्फ 1 ही पेज का सिलेबस है, और 1 पेज में पूरा खाली करा है, बेकार। भाई सिलेबस को आप यहाँ पे लिख देते ऊपर इधर साइड, जिधर मैंने लिखा, फिर इधर सोर्सेज वगैरह बता देते, थोड़ा डिटेल में बता देते, 5-6 पेज में बता देते, वो भी पढ़ लेते हम लोग तो। अब कुछ नहीं, पता नहीं क्या वो कंटेंट भी ऐसे दिया है, थोड़ा साइड से चिपका चिपका के, थोड़ा कॉमा लगा लगा के। सीरियसली एंटी, आप पैसे तो लेते हो 1500, 1600, 1700, 1800, लेकिन काम आपका कुछ रहता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। एनटी वालों, थोड़ा भाई कुछ काम तो करो। क्रिटिसिज्म इतना आता है ना आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से आप लोगों को। अच्छा खैर छोड़ो, रीजनल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग गुप्ता एरा। द कदम्बाज, पल्लवास, चालुक्याज ऑफ बादामी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णवास, शैवा रिलीजन, शैविज्म होता है ना, शैविज्म, शैवा रिलीजन, पालास, सेनाज, राष्ट्रकूटाज, परम, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा एंशंट इंडियन का, एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सारा पार्ट है ये, ठीक है। ये मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट क्या है,
750 से 1206 AD तक ये इसका है। Cholas, sorry, major political development in northern India and the rise of Rajputs. The Cholas, the administration, villages, economy, society. Indian feudalism के बारे में पढ़ेंगे, agrarian economy and urban settlements, trade and commerce, ये सारी चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, ये सब सिलेबस बता रहा हूँ, अभी इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। अभी मैं इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा जिससे कि आपको दिक्कत हो। नहीं, इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा। नेक्स्ट वीडियो से देखो, ये मैंने PDF बना दी इसकी, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, ज्वाइन कर लो यूट्यूब चैनल को, वहाँ पे माइट भी कुछ वीडियोस जाए मेंबर्स के लिए। ठीक है, सो यस, मेंबरशिप ले लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं, अफोर्डेबल ही है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206-1707 AD तक, जिसमें पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी। सिर्फ इन तीनों की डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, फिर और कोई डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। हाँ, ये भी तो थे। वो थे ना, एक से ये सारी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट में। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी या फिर खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। बट इसमें सिर्फ 3 ही डायनेस्टी का नाम बोला गया है कि ये ऊपर की 3 पढ़नी है, स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा गया है। अगर क्वेश्चन इन दोनों में से आ गया तो बताइए। नहीं है ना, थोड़ा क्लियरिफिकेशन ही नहीं दिया भैया। मेल करें क्या सब लोग जितने भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं? सो गाइज प्लीज़ डू मेल ऑन NTA वाली मेल पर। ठीक है, इसका मेल की लिंक या फिर मेल का जो ईमेल एड्रेस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको मेल करो कि क्लियरिफिकेशन दिस, जो इसको लेके डिटेल्ड क्लियरिफिकेशन, सिलेबस में क्या क्या पूछना है क्या क्या नहीं, क्योंकि इसमें आपका कोई नहीं होगा। तो इन लोगों को कुछ नहीं होगा, NT वालों को, CUT वालों को कुछ नहीं होगा, कॉलेज वालों को कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी वालों को कुछ नहीं होगा। जो बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा हमारा, यानी हमारा और आपका, स्टूडेंट्स का बिगड़ेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इक्ता सिस्टम वगैरह वगैरह एटसेट्रा दे रखा है। एटसेट्रा में भी चीज़ें नहीं डिफाइन करी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पूछना है। एटसेट्रा, एटसेट्रा यानी जितना भी तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अच्छा जी, सिलेबस लिखा देंगे 4 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले, बेसिकली 4 महीने तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने। ठीक है, और ये सोचते हैं कि बच्चों के दिमाग नहीं है, उनका ChatGPT है दिमाग। हम इंसान नहीं है, हम ChatGPT हैं, जनरेटेड बाय ChatGPT। हम इंसान पैदा नहीं हुए, हम जनरेट हुए हैं AI से। हमें सब चीज़ पता रहेगी ज़िंदगी भर के लिए भाई। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको हर एक डिटेल में चीज़ याद रहे? तुगलक में कौन कौन से राजा थे, चलो ये याद हो जाएगा कि डेट क्या थी, या फिर किस कौन सी बुक से किसने लिया है, ये थोड़ा पॉसिबल है भैया। आप इसमें एटसेट्रा डालो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में इसके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री रिफॉर्म, ये बात किसने कही भाई? NTA कोई मेल करो कोई भी, और जिसने मेल कर दिया है कमेंट करो, कोई भी मेल का फॉर्मेट उस पर डाल दो कमेंट में, वहाँ से कॉपी करके, कॉपी करने का मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं वो कॉपी कैसे करते हैं कमेंट पे। उसका स्क्रीनशॉट लो गैलरी में जाके, और फिर उसको होता है ना गूगल लेंस से उसे कॉपी कर लो पूरा, और फिर उसको मेल कर दो क्लैरिफिकेशन के लिए। क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, राइज, सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट आएगा इसमें मेडिवल हिस्ट्री में। कल्चरल पर्शियन लिटरेचर आएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल, लिटरेचर, एक्सपेंशन ऑफ मुगल्स एम्पायर,
बाबर टू औरंगजेब सब आएंगे, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक मुगल सारे आ जाएंगे इसमें। इसमें लिखा है ना, पूरी तरीके से लिखा है, बाबर से लेके औरंगजेब तक हर चीज़ पूछी जाएगी। राइज ऑफ सो डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या पूछा जाएगा, 1707 से 1947 तक, हमारे इंडिपेंडेंस तक। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफीज पूछी जाएंगी। ठीक है, कॉलोनियलिज्म इन इंडिया पूछा जाएगा, जैसे ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, imperialism, social and cultural development, structure of British administration, all acts, यानी all acts में लिख रहा है हर एक एक्ट, एक भी एक्ट नहीं रहना चाहिए। हम चैट जीपीटी पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, बुक्स में सर्च करेंगे सारे एक्ट्स, ऑल एक्ट्स हमें चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्ट्स, ऑल एक्ट्स। सीरियसली ऐसा लग रहा है मेरा सिलेबस से ज़्यादा रोस्टिंग वाली वीडियो बन रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर रोस्ट करने बैठेंगे तो पता नहीं किस किस को रोस्ट कर डालेंगे इस हिस्ट्री में ही। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट्स में देखेंगे, सेटलमेंट्स की चीज़ देखेंगे, सेटलमेंट्स जो जो हुए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, देखो इसको भी कैसा, बिल्कुल जगह नहीं थी, वो चुपका चुपका के लिख रहे हैं ये। राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फूले एटसेट्रा, इन सब की बात होगी। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे लिख सकते थे, खाली जगह में दिक्कत हो रही तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, गांधीयन मूवमेंट आएगा इसमें, जो भी हमारी चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, ठीक है, ये सारी मूवमेंट हुई थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी जो भी हम 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ये उसमें ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन एंड रशियन रिवॉल्यूशन, यानी क्या यूरोपियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें कि हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा। फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड भी पूछा जाएगा। बस ये सिलेबस है हमारा, समझ के यही सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है विदाउट क्लैरिफिकेशन। अगर ये से पढ़ने के लिए बोला है तो बहुत ईजी है, अगर इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट, राइट। सो यस गाइज, ज्वाइन कर लेना चैनल को, मेंबरशिप ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो, मेंबरशिप ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, आप एक बार देख लो उस पर ज्वाइन करके, अगर आप लगता है कि अफोर्डेबल है, मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।